नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का रिवीजन सीरीज। और आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है कि सर जो तेरी यादें सीरीज है स्टडी मूड की तरफ से आप उसको जो है रिवीजन करवाइए ताकि हमको एग्जाम में फ़ायदा मिल पाए। तो आज इसी को लेकर के आने वाले हैं। पूरा हम 100 प्रश्न का जो है रिवीजन करेंगे। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, समय आपके पास कम है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है स्पीड जो होता है यूट्यूब में सेटिंग करने का कम से कम 1.5 एक्स इसको लगाइए ताकि आपके पास समय बचे और उस समय का आप जो है कहीं और उपयोग करके अपना रिवीजन कर पाएँ। आज देखेंगे तो देखिए इतिहास में हम देखेंगे आपका बौद्ध धर्म देखेंगे, भारत का भूगोल में आपका सामान्य परिचय, राजनीतिक शास्त्र की बात करते हैं तो संविधान का स्रोत, अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो बैंकिंग प्रणाली, और विविध की बात करते हैं तो भारत में प्रथम महिला, विश्व इतिहास में आपका फ्रांस की क्रांति, विश्व भूगोल की बात करते हैं तो आपका सौरमंडल, और भौतिक विज्ञान की बात करते हैं मापन और मात्रक देखेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो पदार्थों का वर्गीकरण, और जीव विज्ञान की बात करते हैं तो परिचय और उसकी शाखाएं। और यहाँ पर जो है बिहारी स्पेशल भी देखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है ये आपका वीडियो। तो उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपको कैसा इसको फ़ायदा मिल पाया है। देखिए पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या था या फिर क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर लिखा गया है तृष्णा जो है सही उत्तर हो जाएगा, तृष्णा। अब देखिए महापरिनिर्माण की बात करते हैं तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हो जाएगा। और त्रिपिटक के 3 भाग की बात करते हैं तो आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम पिटक होगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आपका लुम्बिनी है, बोधगया है, सारनाथ और कुशीनगर है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपका दिया गया है। और क्या है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का रूप क्या है? तो आपका महायान अधिक प्रचलित हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म का वह अंग कौन सा है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ना, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका उत्तर देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उत्तर देखेंगे तो आपका दिया गया है सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सुत्त पिटक होगा। अब देखिए बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया हो जाएगा। और बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा यशोधरा। और बुद्ध के पुत्र का नाम थे आपका राहुल हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुद्ध को संबोधित जो उपनाम है आपको हो जाएगा सांक्य मुनि होगा। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। क्या होगा? निर्वाण प्राप्त करना है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। देखिए बौद्ध धर्म का प्रसार की बात करते हैं तो अशोक, कनिष्क और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है एशिया में। और बुद्ध का मूल नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम होगा। और बुद्ध का कुल नाम की बात करते हैं तो सांक्य। और बुद्ध के पिता के नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा शुद्धोधन होगा। आते हैं 4 नंबर पे। देखिए महायान और हीनयान संप्रदायों में प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर की बात करते हैं तो बुद्ध की आराधना का स्वरूप होगा। यही ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बुद्ध की आराधना का स्वरूप। बी आपका जो है सही उत्तर होगा। देखिए तीसरी बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुआ था। और चौथी बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो कुंडल वन में कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। और महायान की भाषा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा प्रकृति जो है आपको जाएगा संस्कृति हो जाएगा। क्या होगा? संस्कृति। यहाँ पे संस्कृति लिखा गया है जो कि प्रकृति होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मकवाद का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। देखिए बौद्ध ग्रंथों की भाषा की बात करते हैं तो पाली होगा। बौद्ध परिषदों की संख्या की बात करते हैं 4 होगा। पहली बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो राजगिरी में महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। और दूसरी बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो आपका वैशाली में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है कि त्रिरत्न में कौन कौन सम्मिलित हैं? इसमें देखेंगे तो हो जाएगा बुद्ध धर्म संघ है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर होगा। त्रिरत्न की बात करते हैं तो आपका बुद्ध धर्म और संघ हो जाएगा। 4 आर्य सत्य है जैसे आपका दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और दुख की निवृत्ति का मार्ग हो जाएगा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक हो जाएगा। बुद्ध के अनुयायी की बात करते हैं तो भिक्षु और श्रावक हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि धर्म चक्र, यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रथम उपदेश हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रथम उपदेश।
बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा बोध गया होगा। देखिए रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको रिवीजन अच्छे तरीके से कीजिए। और प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो सारनाथ, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा किस बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था? तो ये किया गया तृतीय बौद्ध संगीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बौद्ध धर्म का प्रतीक की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका धर्म चक्र होगा। और बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र की बात करते हैं तो कसाय वस्त्र होगा, क्या होगा? कसायबद्ध वस्त्र होगा। बुद्ध ने तपस्या की अवधि की बात करते हैं तो हो जाएगा 6 वर्ष होगा। बौद्ध भिक्षुओं की सभा में कहाँ, मतलब बौद्ध भिक्षुओं की सभा को कहा जाता है क्या? उसको जो है संघ कहते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व का आदर्श किस संप्रदाय की विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महायान, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महायान। देखिए बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। और धम्मपद की बात करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और बुद्ध के प्रिय शिष्य की बात करते हैं तो आनंद। और बुद्ध के उपदेशों का संकलन की बात करते हैं तो हो जाएगा त्रिपिटक में हुआ था, क्या होगा आंसर? त्रिपिटक में हुआ था। मिलिंद पन्हो एक संवाद है दोस्तों, मिलिंद पन्हो एक संवाद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनांडर और नागसेन के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मेनांडर और नागसेन के बीच में। देखिए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष हो जाएगा। और बुद्ध को ज्ञान की रात्रि की बात करते हैं, मतलब कौन से रात्रि में ज्ञान को जो है प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा होगा। बुद्ध की सिराएं की बात करते हैं तो करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर आधारित थी, ठीक है। और अगला है कि बौद्ध धर्म में आत्म की अवधारणा की बात करते हैं तो अनात्मकवाद, यानी आत्मा का निषेध हो जाएगा। 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि बौद्ध का कुल, माफ कीजिएगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन से है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्रमशः लगभग कितना है? देखिए क्रमशः लगभग पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32,000 यानी 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, दोनों को याद रखना है। आगे हमारा है कि भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में है? तो हो जाएगा आपका भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश नरसिंहपुर जिला होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध उड़ीसा होगा। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो जोग फॉल्स कर्नाटक। वैसे सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर हो जाएगा। आगे है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर पे। देखिए भारत का कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप सभी पता है 8 राज्य हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं तो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम होगा, क्या होगा? विशाखापट्टनम। भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है रेगुर मिट्टी कहते हैं। भारत में कौन सी रेखा मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इसको जो है ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं। अगला हमारा है 14 नंबर प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो देखिए स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15,106 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका अरावली पर्वतमाला होगा, अरावली पर्वतमाला। भारत के सबसे बड़े डेल्टा कौन सी है? तो ये आपका है सुंदरवन डेल्टा होगा, पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती और माही होगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा, क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात का याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो आपका माथेरान मेघालय में होता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान में है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा?
तो 7 पड़ोसी देश जिसमें से आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और मतलब बांग्लादेश और म्यांमार होगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात का हो जाएगा। भारत का देखिए 16 नंबर हमारा कि भारत का पश्चिमी घाट यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है सूचीबद्ध किया गया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 2012 जो है इसका सही उत्तर होगा 2012। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर होगा। भारत की समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है? तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, 8,586 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अगला कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका दक्कन पठार होगा। भारत के किस राज्य में पलघाट दर्रा स्थित है जो पश्चिमी घाट को विभाजित करता है? इसका उत्तर होगा केरल हो जाएगा, है ना, केरल और तमिलनाडु के बीच में हो जाएगा। भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो 7 राज्य हो जाएगा जिसमें से हो जाएगा भारत की। अगला हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मिट्टी की श्रेणी कौन सी है? तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी होगा। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 आपका जो है यूटी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हो जाएगा थार मरुस्थल होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी होगा। क्या होगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, मीठा पानी भी बोलते हैं इसको हम। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार होगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल में। भारत में दार्जिलिंग किस प्रकार की भौगोलिक संरचना का हिस्सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा हिमालय का है। किसका दोस्तों? हिमालय का है। आगे की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो केवल भारत में बहती है? केवल भारत में बहती है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। भारत की कौन सी नदी डेक्कन का, है ना, डेक्कन गंगा कहलाती है? तो गोदावरी होगा। भारत की कौन सी नदी एक प्राचीन और तटस्थ नदी मानी जाती है? सरस्वती जो कि अब लुप्त है। भारत में किस प्रकार की जलवायु अधिकतर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश जो है सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश होगा। आगे की भारत की सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा का हो जाएगा। भारत के पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? देखिए सह्याद्री पर्वतमाला होगा। क्या होगा? सह्याद्री पर्वतमाला। भारत की कौन सी झील नमक जल वाली सबसे बड़ी झील है? तो सांभर झील राजस्थान होगा। क्या होगा? सांभर झील राजस्थान हो जाएगा। भारत में कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हो जाएगा बारेन द्वीप हो जाएगा। बारेन द्वीप अंडमान निकोबार होगा। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत अधिक यहाँ से आपका लिया गया है। अगला कि भारतीय संविधान कब जो है लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान की बात करते हैं तो आपका देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कब लागू हुआ था ना, तो लागू की बात करते हैं तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 होगा। संविधान देखिए संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में आपके 989 और बाद में 999 हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड का संविधान होगा। क्या होगा आंसर? इंग्लैंड का संविधान। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? देखिए भारत का संविधान देखेंगे तो आपका लिखित और संघात्मक है। लिखित और संघात्मक है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 होगा। किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा जो है सही होगा, कनाडा। सबसे अधिक बार संशोधित होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 होगा। ठीक है। भारतीय यानी संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रीट हो जाएगा। रीट की शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। अगला कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है?
ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो आपका हिंदी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 होगा, अनुच्छेद 343। आगे बढ़ेंगे, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। पहली बार संविधान में संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा मूल अधिकार। अगला कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे आपका संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा, देखेंगे तो आपका हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। संसद के कितने सदन होते हैं? तो आपके 2 लोकसभा और राज्यसभा होता है। अगला कि संविधान में भाषा संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाषा आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भाग 17 जो है सही होगा, भाग 17। भारतीय संविधान में कानूनी न्याय का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड। संविधान में नागरिकों को शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है इसका सही उत्तर होगा। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? देखिए भाग 4 की बात करते हैं तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल की व्यवस्था किस भाग में है? तो भाग 18 होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हो जाएगा, ठीक है, उससे संबंधित था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की है? तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होगा। भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन और अमेरिका होगा, ब्रिटेन और अमेरिका। संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? तो इसको देखेंगे तो हम जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो 395 अनुच्छेद। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपका 22 भाग हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन का विचार किस अनुशंसा पर किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो है सही होगा, कैबिनेट मिशन। संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य होगा। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है। भारत में कितने मूल अधिकार है? तो आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो आपका 11 हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस संविधान से यानी किस संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड यहाँ पे उत्तर ABCD है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर अमेरिका दे रहा है। प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना हाँ ठीक है अमेरिका होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हो जाएगा 12 अनुसूची है दोस्तों। अगला है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितनी समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारतीय संविधान है। संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भाग 20 संविधान में संशोधन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1935 में किया गया था, 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम होगा। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, सेटलरी लिक्विडिटी रेशियो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बैंक दर का क्या अर्थ है? तो वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात है तो हो जाएगा एक सेकंड यहाँ पे CRR का क्या अर्थ होता है? तो नगद आरक्षित अनुपात होता है। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था? तो 14 बैंक को हो जाएगा। अगला है कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है तो सभी को बैंकिंग सेवाओं को जोड़ना। IMF की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का।
तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बैंक के पास नगद राशि की एक निश्चित राशि। डिजिटल मुद्रा का उदाहरण क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी हो जाएगा। रुपे कार्ड किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनपीसीआई हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा। आगे बढ़ेंगे, यूपीआई का पूरा नाम क्या है, तो आपको हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा प्रबंधन और बैंकों की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबर्न स्मिथ। भारतीय मूल के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख। मुद्रा प्रसार का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। वित्तीय वर्ष में भारत कब से कब तक रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च आपका हो जाएगा। अगला है कि एनपीए का अर्थ क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह ऋण जिसे चुकाया नहीं गया हो। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक सेकेंड इसका फुल फॉर्म लिखा गया है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि बैंकों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है, तो हो जाएगा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब शुरू हुआ था, तो 1861 में। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यह अन्य बैंकों को ऋण और सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा मुंबई में है। आईएफएससी कोड किसके लिए जरूरी होता है, तो बैंकिंग लेन देन के लिए आपका जरूरी होता है। निफ्टी और सेंसेक्स किससे संबंधित है, तो हो जाएगा शेयर बाजार स्टॉक मार्केट। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, एसबीआई होगा। एनपीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार का नियंत्रण कौन करता है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय यानी आरबीआई करता है। यूपीआई की संस्था द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है, तो हो जाएगा एनपीसीआई, है ना। बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू हुआ है, तो आपका 1995 में आपका शुरू हुआ है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में कौन सा सूचकांक जो है प्रयोग होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, सीपीआई हो जाएगा। कौन सी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक उपयोग होती है, अमेरिकी डॉलर, है ना। रेपो रेट क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है, तो देखिए रेपो रेट का अर्थ देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में है कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली उधारी दर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है, तो हो जाएगा भीम ऐप होगा। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर का निर्धारण किस उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि बैंक को नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने से क्या प्रभाव होता है, उत्तर होगा मुद्रा आपूर्ति में कमी। मुद्रा का मूल्यन क्या दर्शाता है, तो मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी। बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक मान्यता प्राप्त पहचान पत्र कौन सा है, तो हो जाएगा आधार कार्ड जो है सही होगा, आधार कार्ड। भुगतान बैंकों को किस उद्देश्य से जो है शुरू किया गया है, तो वित्तीय समावेशन होगा। भारत में सबसे पहला भुगतान बैंक कौन सा था, तो एयरटेल पेमेंट बैंक होगा। लघु वित्तीय बैंक का उद्देश्य क्या है, तो बड़े व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है ना 40 नंबर है कि लघु वित्त बैंक का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है कि कौन सा संगठन भुगतान प्रणाली का संचालन करता है, तो एनपीसीआई हो जाएगा। भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुआ था, तो 1987 हो जाएगा। मुद्रा जमा करने के लिए प्रयुक्त मशीन को क्या कहते हैं, इसको जो है कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम कहते हैं। मुद्रा की मांग और आपूर्ति को संतुलित करने वाली संस्था कौन सी है, तो हो जाएगा आरबीआई होगा। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये है मदर टेरेसा हो जाएंगी, क्योंकि 1979 में, और ये आपका शांति के क्षेत्र में। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, सुषमा स्वराज। क्या होगा, सुषमा स्वराज। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा,
लीला सेठ, क्या होगा, लीला सेठ हो जाएगा आंसर। भारत की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता कौन बनी है, तो यह बनी वैष्णवी पाल। भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी लड़ाकू पायलट कौन थी, भावना कंठ। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, राजकुमार यानी राजकुमारी अमृत कौर, है ना, अमृता कौर। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री संयुक्त भारत में सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय संभालने वाली, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी होगा, क्या होगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला संगीतकार जिन्हें जो है पद्म विभूषण मिला है, तो MS सुब्बालक्ष्मी। भारत की पहली महिला DGP कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी, तो पद्मावती बंदोपाध्याय हो जाएगा। भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तान कौन थी, शांता रंगास्वामी। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, उत्तर होगा निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत की पहली महिला पुरस्कार मतलब पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी, तो आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी, ठीक है, आशा पूर्णा देवी। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत में जन्मी कौन थी, तो कल्पना चावला। भारत की पहली महिला पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी में कौन थी, अमृता प्रीतम। भारत की पहली महिला जलपरी तैराक कौन थी, आरती साहा। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, उत्तर हो जाएगा VS रमा देवी। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल सुनीत अरोरा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल P बंदोपाध्याय। अगला है कि प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुषमा, है ना, सुषमा चावला। भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, उत्तर हो जाएगा चोकिला अय्यर, है ना, याद रखिएगा। अगला है कि इसमें बोला कि दक्षिणी पुष पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो रीना कौशल, ठीक है। 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी, क्या होगा, बुला चौधरी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, क्या होगा आंसर, नरगिस दत्त होगा। अगला है कि UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है रोजर मिलियन बैथ्यू। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव जो है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। आगे हम बढ़ेंगे, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी। अगला है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राम। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी, याद रखिएगा देविका रानी रोरिक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं जयंती पटनायक। आगे हमारा है 49 नंबर कि भारत में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे, उत्तर होगा S विजयलक्ष्मी, है ना, S विजयलक्ष्मी। आगे हमारा है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साहमा नेहवाल, जो कि साइना, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, साइना नेहवाल होना चाहिए। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला साक्षी मलिक। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। 50 नंबर है कि भारत की पहली महिला जिसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है, उत्तर होगा भानु अथैया। ओलंपिक में मुक्केबाजी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो है मैरी कॉम। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला जो है आपके मिताली राज हो जाएंगे, क्या होगा, मिताली राज। देखिए इसका अगला हमारा कि ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला की बात करते हैं, दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं, नीता अंबानी है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था, तो हो जाएगा 1789 में आपका शुरू हुआ था। देखिए फ्रांस क्रांति के प्रमुख नारे क्या थे, तो इसका होगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो जाएगा, ठीक है। नेपोलियन का पतन कब और कहाँ हुआ था, तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो जैक्स लुई डेविड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था,
सामाजिक असमानता और कर व्यवस्था होगा। फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रांस की क्रांति के समय सबसे प्रभावशाली नेता कौन था? तो रोबेस्पियर हो जाएगा, रोबेस्पियर। फ्रांस की क्रांति के बाद किस नेता ने सत्ता संभाली थी? नेपोलियन बोनापार्ट होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जनरल स्टेट्स क्या था? फ्रांस की पारंपरिक संसद होगा, फ्रांस की पारंपरिक संसद। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बना संविधान कब जो है लागू हुआ था? तो आपको हो जाएगा 1791 होगा, 1791। तीसरा, ए स्टेट में कौन शामिल था? उत्तर हो जाएगा आम जनता, किसान, व्यापारी, श्रमिक हो जाएगा। आगे हमारा है कि फ्रांस क्रांति के समय शासन किस प्रकार का था? निरंकुश शासन, राजतंत्र होगा। अगला, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन किस क्रांति के दौरान घोषित किया गया था? उत्तर होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का कौन सा वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था? तीसरा वर्ग हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तीसरा वर्ग हो जाएगा। आगे हमारा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान किस रानी को फांसी की जो है सजा या फिर फांसी जो है दी गई थी? मैरी एंटोनेट होगा। अगला है कि ब्रेस्टिल किला पर हमला किस तिथि को हुआ था? तो देखिए 14 जुलाई 1789 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो बास्टिल किले पर जनता का आक्रमण 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा पादरी और अभिजात, है ना। पादरी, एक सेकेंड, हम दूसरा आंसर पढ़ रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपको दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। आपको हो जाएगा 16वां हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ग के खिलाफ थी? तो पादरी और अभिजात वर्ग होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूरा एक ही लेवल का है, मतलब जो बोल्ड है तो सभी बोल्ड है। कम से कम ऑप्शन अगर बोल्ड नहीं होता तो क्लियर होता कि ऑप्शन कौन सा है और क्वेश्चन कौन सा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगला है कि टेनिस कोर्ट शपथ किससे संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से है। अगला कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा जैकोबिन क्लब होगा। अगला, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कब पारित हुआ था? दोस्तों ये आपका पारित हुआ था अगस्त 1789 में पारित हुआ था। अगला है कि आतंक का शासन कब था? 1793 से 94 होगा। अगला, एक रोबेस्पियर की मृत्यु कैसी हुई थी? तो गिलोटिन द्वारा 1794 में। फ्रांस की क्रांति के समय किसने जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन लिखा था? इसका उत्तर होगा ओलंप डी कूज होगा, ठीक है। नेपोलियन ने, देखिए नेपोलियन ने फ्रांस में कौन सा कानून लागू किया था? हो जाएगा नेपोलियन संहिता होगा, क्या होगा? नेपोलियन संहिता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लुई 16वां को कब जो है मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1793 में। आगे हमारा है कि बास्टिल, है ना, बास्टिल किला किसका प्रतीक था? राजा की निरंकुश सत्ता का। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में किसने जो है समान क्रांति का प्रयास किया था? तो राजा राम मोहन राय। फ्रांस की क्रांति के दौरान किस नए कैलेंडर की शुरुआत किया गया था? तो क्रांतिकारी कैलेंडर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि फ्रांस की क्रांति को किस युग की शुरुआत माना जाता है? तो आधुनिक युग की शुरुआत। फ्रांस की क्रांति के दौरान सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो जैकोबिन क्लब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जैकोबिन क्लब। आगे हम देखेंगे कि नेपोलियन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 होगा। क्रांति से पूर्व कौन सा वर्ग जो है फ्रांस का सबसे अधिक करदाता था? तो उत्तर हो जाएगा तीसरा वर्ग होगा। जैकोबिन क्लब का लक्ष्य क्या था? गणराज्य की स्थापना और समानता सुनिश्चित करना, ठीक है। गिलोटिन क्या है? तो यह एक प्रकार से मृत्युदंड देने की एक मशीन है। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस किस रूप में घोषित हुआ था? उत्तर होगा गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गणराज्य। अगला है कि लीड्स ऑफ थर्ड स्टेट में प्रमुख कौन थे? तो मिराबो और अब्बे सीएल। फ्रांस की क्रांति ने किस वैश्विक विचार को बल दिया था? कौन से वैश्विक बल को बल दिया था? राष्ट्रीयता और नागरिक अधिकार होगा। क्रांति के दौरान फ्रांस को कितने भागों में बांटा गया था? तो 83 प्रशासनिक भागों में। अगला कि बास्टिल दिवस 14 जुलाई को आज भी किस देश यानी किस रूप में मनाया जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा, ठीक है। अगला कि फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा किस क्रांति से मानी जाती है? प्रेरणा, तो ये आपको हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम होगा। फ्रांस की क्रांति के बाद किस संस्था ने संविधान
तैयार किया? नेशनल असेंबली होगा। फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सा वर्ग जो है यानी वर्ग कर मुक्त था? तो पहला और दूसरा वर्ग पादरी व कुलीन वर्ग हो जाएगा। आगे है कि बर्जुआ वर्ग किससे कहा जाता है? तो संपन्न व्यापारिक वर्ग होगा। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप होगा। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को यानी ग्रहों के सूर्य समूहों को क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो कहते हैं हम सौरमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे हल्का यानी कम घनत्व ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शनि होगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी हो जाएगा। किस ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी का 88 दिन के बराबर होता है? तो आपका बुध होगा। सबसे छोटा भी ग्रह आपका बुध है। किस ग्रह पर दिन और रात समान होते हैं? तो आपका पृथ्वी हो जाएगा। किस ग्रह को प्राकृतिक उपग्रह विहीन कहते हैं? तो इसको जो है हो जाएगा बुध और शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी की एक घूर्णन गति में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। कौन सा ग्रह यानी कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट और सबसे तेज गति से चलता है? तो हो जाएगा बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर आपका हो जाएगा बुध। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः CO2 से बना है? तो आपको हो जाएगा शुक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। आगे बढ़ें, किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो उत्तर होगा पृथ्वी। किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है जिसके कारण यह एक लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा यूरेनस। लिखा गया है ओलंपस। ओलंपस मोन्स कहाँ स्थित है? तो मंगल ग्रह पर है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह आपका शुक्र है। कौन सा ग्रह भूमध्य रेखा पर सबसे चपटा है? बृहस्पति होगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र होगा। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, जैसे प्लूटो, सरेस और एरिस। प्लूटो की किस प्रकार यानी किस वर्ष जो है बौना ग्रह जो है घोषित किया गया? तो 2006 में। लंबा यानी सबसे लंबा दिन किस ग्रह का है? तो हो जाएगा शुक्र होगा। कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? यूरेनस हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। आगे हमारा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया कैसी है? तो नाभिकीय संलयन होगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है? तो हो जाएगा कोरोना हो जाएगा। क्या होगा? कोरोना। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हो जाएगा 8 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? उत्तर होगा शुक्र हो जाएगा। क्या होगा? शुक्र होगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं, है ना। आंसर हो जाएगा पृथ्वी। और पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो शनि के पास है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं तो गैनीमेड है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप बोल सकते हैं मिल्की वे हो जाएगा। ठीक है। और क्या है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह की बात करते हैं तो नेपच्यून है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं, मंगल को। आगे बढ़ते हैं, कौन सी आकाशगंगा पृथ्वी के सबसे निकट है? उत्तर होगा एंड्रोमेडा होगा। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सूर्य होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बृहस्पति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो आपका शुक्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को किस सिद्धांत से समझाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सौर वायु किससे निकलता है? तो सूर्य के कोरोना से। कौन सा यहाँ पर देखिए बोला कि कौन सा सबसे पहले खोजा गया था? दूरबीन। तो दूरबीन से तो आपको हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा, यूरेनस होगा। किसे बौने ग्रह का एक चंद्रमा? किसे बौने ग्रह का एक चंद्रमा जिसे चारान कहते हैं? प्लूटो होगा। ब्लैक होल क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक, देखिए अत्यधिक घना पिंड जिसकी गुरुत्वाकर्षण शनि अत्यधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो गैनीमेड होगा। पृथ्वी का पूरक कौन सा है? तो चंद्रमा होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो हो जाएगा शुक्र। तापमान का SI मात्रक क्या होता है बताइएगा? देखिए तापमान का SI मात्रक देखेंगे तो आपका केल्विन हो जाएगा। आंसर होगा केल्विन। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष है? तो आपका लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हो जाएगा बैरोमीटर होगा। करंट मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो अमीटर होगा।
वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो वोल्टमीटर होगा। बल के सही मात्रक आप देखेंगे तो हो जाएगा न्यूटन होगा। क्या होगा आंसर, न्यूटन। गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र हो जाएगा स्टेथोस्कोप होगा। उच्च ताप मापने वाला यंत्र हो जाएगा पायरोमीटर होगा। रेडियो तरंगों की तीव्रता मापने का जो यंत्र है हो जाएगा रेडियोमीटर। आगे हमारा प्रश्न है 73 नंबर की, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा डेसिबल होगा। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सीमेंस होगा। प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका लक्स होगा। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 3.4 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या है, तो हो जाएगा कैंडला हो जाएगा। देखिए हम फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको समय आपका कम बचे और वो समय आप बचा करके कुछ और एक्स्ट्रा आप जो है पढ़ पाएँ, ठीक है। ये नहीं कि हम 4 घंटा 2 घंटा हम इसी में फंसे हुए हैं और जो हमको और पढ़ना चाहिए हम वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। लास्ट में आपको बेहतर तरीके से रणनीति बनाना है कि आपको समय कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पे समय आपको नहीं यूज करना है। यही आपका देखिए आखिरी मोमेंट में आप एक अच्छा खासा जो है स्कोर कर सकते हैं प्लानिंग करके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दोस्तों क्या है, एक सेकेंड नीचे आ गया, ऊपर करते हैं इसको हम। कहाँ पर था, हाँ यही था। देखिए प्रकाश की तीव्रता क्या है, मैंने प्रकाश की तीव्रता की इकाई पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा कैंडला होगा। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा उत्तर मीटर प्रति सेकंड होगा, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज होगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। क्या होगा, रेडियन। अगला है कि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो उत्तर होगा जूल। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक मतलब आवृत्ति के ऐसा ही आवृत्ति की इकाई क्या है, इकाई, तो आपका हर्ट्ज होगा। एक पार्सेक में कितने किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर का होता है, तो उत्तर हो जाएगा 1 × 10⁻−10 हो जाएगा। क्या होगा, -10। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक खगोलीय इकाई बराबर कितने किलोमीटर, लगभग आपका 1.496 × 10⁻8 किलोमीटर होगा। सबसे छोटी दूरी का ऐसा ही मात्रक कौन सा है, तो फेम्टोमीटर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है, तो हो जाएगा आपका मीटर होगा। क्या होगा आंसर, मीटर होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा कूलाम होगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वोल्ट होगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका ओम होगा। चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। गति मापने के यंत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका स्पीडोमीटर होगा। क्या होगा आंसर, स्पीडोमीटर। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हो जाएगा जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होगा। ऊंचाई मापने वाला यंत्र की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका अल्टीमीटर होगा। क्या होगा आंसर, अल्टीमीटर। लंबाई का ऐसे मात्रक की क्या है, तो ये आपका मीटर होगा। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक की बात करते हैं तो किलोग्राम होगा। समय का ऐसे मात्रक की बात करते हैं तो आपका सेकेंड होगा। पदार्थ के ऐसे मात्रक क्या होता है, तो ये आपका मोल होगा। पास्कल को ऐसे मात्रक में कैसे दर्शाया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता रिकॉर्ड करने का वाला यंत्र आपका हो जाएगा फोटोमीटर। शरीर के अंदर अंगों का चित्र दिखाने वाला यंत्र हो जाएगा एक्सरे मशीन। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो ग्राम हो जाएगा। अगला है कि वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर कैसा रहता है, तो समान होगा। FPS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, पाउंड होगा। तो ये गैस के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर होगा। वायु की नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। किसी वस्तु की घूर्णन गति को मापने वाले यंत्र की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका टेकोमीटर होगा। भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उत्तर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत प्रवाह को सबसे अधिक समर्थन करती है, तो हो जाएगा आपका प्लाज्मा होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो हो जाएगा उत्तर महादेव लाल सराफ होगा। कश्मीर के यानी कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है, नालंदा में। किस राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो हो जाएगा ब्लिसफुल बिहार होगा। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या आपका कितना है, तो 12 हो जाएगा। अगला एक सुपर लिक्विड अवस्था किस पदार्थ में पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित, हो जाएगा भीम बांध होगा।
1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? तो बिहार से हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो नौपथानिक संस्कृति होगा। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्ट्रा कोल्ड गैस होगा। पृथ्वी की किस अवस्था में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ठोस हो जाएगा, उत्तर होगा ठोस। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है ठोस की। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है तो गैसीय होगा। पदार्थ क्या होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पदार्थ क्या होता है? तो वह जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो। किस अवस्था में अणुओं के बीच आपसी आकर्षण सबसे अधिक होता है? तो ठोस अवस्था हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ठोस अवस्था। पदार्थ के किस अवस्था में न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन? उत्तर होगा गैस। उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस को किस अवस्था में बदला जा सकता है? तो द्रव्य होगा। किस तापमान पर जल की घनत्व अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। पदार्थ के भौतिक रूप से कितने प्रमुख प्रकार हैं? उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा 3 होगा। किस अवस्था में पदार्थ आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में होता है? तो प्लाज्मा होगा। किस प्रक्रिया में पदार्थ का आयतन घटता है लेकिन द्रव्यमान नहीं? तो आपको हो जाएगा संघनन होगा। क्या होगा? संघनन। अगला कि निचलापन का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो हो जाएगा हिम का निर्माण होगा। अगला कि नक्थलीन की गोली गायब हो जाती है, यह किसका है? तो यह है आपका ऊर्ध्वपातन होगा। द्रव की कोई निश्चित तो आकृति नहीं होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रव गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको जो है वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको जो है गलन कहते हैं। कपूर किस प्रक्रिया से वाष्पित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन होगा। क्या होगा आंसर? ऊर्ध्वपातन। अगला है कि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहते हुए भी पिघलना क्यों होता है? तो आप भाप से हाथ नहीं जलता है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। आगे हमारा है कि गुप्त उष्मा। दोस्तों गुप्त उष्मा की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? वाष्प से जल बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संघनन होगा। क्या होगा? संघनन। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 3, ठोस, द्रव्य, गैस होती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा होगा। ठोस की आकृति कैसी होती है? तो निश्चित होती है। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको जो है संघनन कहते हैं। जब ठोस बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको जो है हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर आपका डी होगा, ऊर्ध्वपातन। अगला कि निक्षालन की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो गैस से ठोस होगा। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर तारों हो जाएगा। वस्तुओं को सुखाने में कौन सी प्रक्रिया जो है सहायक होती है? तो वाष्पीकरण होगा। क्या होगा आंसर? वाष्पीकरण। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या होता है? निक्षालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस अवस्था में पदार्थ के अणु पूरी तरह से व्यवस्थित होता है? ठोस अवस्था होगा। पानी का उबालने का तापमान कितना होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री माफ कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस अवस्था में पदार्थ के अणु पूरी तरह से जो है व्यवस्थित होते हैं? तो ठोस अवस्था होगा। पानी का उबालने का तापमान कितना होता है? तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। वाष्पीकरण की दर क्या कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, सतह क्षेत्र और वायु प्रवाह हो जाएगा। अगला कि रसायन विज्ञान का जनक कौन था? तो एंटोनी लोवजियर होगा। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक जो है आपका प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा जैसे आपका सतह क्षेत्र, वायु प्रवाह, तापमान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं? तो जयराम दास दौलत राम। पदार्थ का आयतन बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? तो तापमान वृद्धि होगा। पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो हो जाएगा गैस होगा। बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने जो है प्रयोग में लाया था? तो इसका उत्तर होगा लैमार्क और ट्रेवेर्नेस हो जाएगा, ठीक है। और अंगूर की खेती क्या कहते हैं? तो विटिकल्चर होगा। रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो हो जाएगा पक्षियों से। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो हो जाएगा कीटों से है। और सिस्टेमा नेचुरल है ना, सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के वैज्ञानिक द्वारा है
तो लिखा गया है, जिसके जीवों का वर्गीकरण किया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लिनियस, जो है सही होगा लिनियस। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है हिप्पोक्रेटस हैं। क्या होगा आंसर? हिप्पोक्रेटस। रोगाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो लुई पास्चर यानी बैक्टीरियोलॉजी। पारिस्थितिकीय के जनक कौन है? तो यह हैं अर्नेस्ट हैकल हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेटस। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यह है कार्ल लिनियस हो जाएंगे। अगला है कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहान्सबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जोहान्सबर्ग। जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा इकोलॉजी होगा। क्या होगा आंसर? इकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि कृत्रिम अंग निर्माण और उनके प्रयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा बायोनिक्स होगा। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा वायरोलॉजी होगा। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा हिस्टोलॉजी होगा। फादर ऑफ जीवाणु विज्ञान किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका लीवेनहॉक हो जाएगा। क्या होगा? लीवेनहॉक। मृत शरीरों में अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम कहते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा लिम्फोनोलॉजी। क्या होगा? लिम्फोनोलॉजी लिखा गया है आपका लिम्नोलॉजी। मांसपेशियों के कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मायोलॉजी होगा। वृक्क यानी किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी होगा। क्या होगा? नेफ्रोलॉजी। किसे फादर ऑफ आनुवांशिकी कहा जाता है? तो हो जाएगा जॉर्ज मेंडल होगा। क्या होगा? जॉर्ज मेंडल हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा टैक्सोनॉमी होगा। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी होगा। हिस्टोलॉजी। जंतुओं के जन्म और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा जूनेक्स होगा, है ना, जूनेटिक्स होगा। जेनेटिक्स होना चाहिए। जलवायु का जीवों का प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी होगा। क्लाइमेटोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु कहते हैं। आंसर आपका होगा अरस्तु। अगला कि दांतों और उनके रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। कोशिकाओं की बनावट और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। खून और उसके घटकों का अध्ययन कहलाता है आपका हेमेटोलॉजी हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञान शब्द किस उत्पत्ति किस भाषा में हुआ? तो हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा। मनुष्य और जानवरों की बीमारियों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पैथोलॉजी होगा। क्या होगा? पैथोलॉजी। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। त्वचा संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार व अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा एथोलॉजी। ठीक है। अगला है जीव विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन के उत्पत्ति और विकास को समझना। आंसर आपका भी होगा। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। यकृत से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेप्टोलॉजी। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित शाखा क्या कहलाती है? तो हो जाएगा ओलेरिकल्चर होगा। क्या होगा? ओलेरिकल्चर। कोशिका विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो हो जाएगा कोशिका होगा। ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो हम एनाटॉमी कहते हैं। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेनेटोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 17 में हुआ था? यानी बिहार में हुआ था, जो बिहार यानी राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है? चंपारण 1917 हो जाएगा। ठीक है। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। आगे हमारा क्या है? अगला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 8%। सीता माता की 251 मीटर लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के जिले में होगा? तो सीतामढ़ी। बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा कैमूर में। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से है। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार में कहाँ पर खोला गया है? तो भागलपुर में। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू किया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी हो जाएगा आंसर। बिहार का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा झिझिया होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू व कान्हू। एशिया के सबसे बड़ी एवं ताजे जल की गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील होगा।
अगला कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। बिहार को विभाजित कर झारखंड किस वर्ष बनाया गया है? तो 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। बिहार साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार विद्यापति किस भाषा में लिखते थे? तो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा मैथिली भाषा होगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? तो 1936। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सो किस नदी को? तो कोसी। और तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। अगला है किस बिहार के स्वतंत्रता सेनानी को बिहार का केसरी कहते हैं? तो उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। बिहार सामाजिक पार्टी 1931 का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपका सासाराम में है। बिहार का पहला IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो आपका है पटना में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार किस जिले में है? तो पटना में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका कांवर झील हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार किस जिले में स्थित है? तो आपका गया होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम। और बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? तो हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, आंसर होगा रोहतास। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो 3/20। चंपारण में नील किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने केंद्रित किया फिर खींचा? राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या फिर गिरिब्रज। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो किसान आंदोलन से। बिहार में विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपका है राजगीर में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया था? तो लोकनायक। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यानी सोनपुर मेला है, मतलब आयोजित होगा सोनपुर मेला में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा सारण हो जाएगा। क्या होगा? सारण। बिहार के किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो सोन, पुनपुन, करमनाशा। बिहार किस जिले में पोडमोंट स्वैम्प दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। वर्ष 1662 में पटना में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार किस स्थान पर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? उत्तर होगा भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भागलपुर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। बिहार के वे जिला कौन से जिनमें 2011 में क्रमशः सबसे कम महिला साक्षरता दर था? तो हो जाएगा सहरसा। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का हो जाएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है? मधुबनी और दरभंगा होगा। दोस्तों हमने जो है पूरा 110 क्वेश्चन मैंने जो है समाप्त कर, जितना भी डिस्कशन था मैंने कर दिया है। थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा है, कहीं कहीं मिस्टेक भी हुआ है पढ़ने में, बट आप सभी लोग के लिए इतना बहुत है। मतलब बहुत का मतलब क्या है कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे इतना फास्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है तो ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।